अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फ़ुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और नौजवानों, कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने मसाइब और आलाम को बर्दाश्त करने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र करते रहे, बेशक आपका रब बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उन सहाबाए किराम के अहवाल और कैफियत को बयान फरमाया है जो सहाबाए किराम ने ईमान के खातिर और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करने के खातिर और इस्लाम की इशाअत और इफ्शा के खातिर जो कुर्बानियाँ पेश की है, जो मुजाहिदा किया है और जो जिन मसाइब व आलाम से वो दो चार हुए हैं, उनका तज़किरा फरमाया है। और ये वो बाब है जो तफसीली दास्तान है जिसको हर ईमान वाले को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए, जिसकी वजह से ईमान वालों के ईमान में इजाफा होगा और उनके ईमान को जिला मिलेगी कि वो सहाबा ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की है, कितने मुजाहिदे और कितने मसाइब और आलाम को बर्दाश्त किया है। ये एक पूरी दास्तान है। इसमें से चंद झलकियाँ और चंद अहम वाक़यात और हकीकत भरी किस्से आपके सामने पेश करना मकसूद है ताकि हम अपने ईमान की खबरगिरी करें। इनका तज़किरा करने से पहले मैं आपको वो सीरत का जो सिलसिला चल रहा है वहाँ से आपको आगे बढ़ाता चलो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलंद किया और कलमे की दावत को इंसानियत को दिया, अल्लाह का हुक्म आया था फस्दा बिमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, कि जिस बात का आपको हुक्म किया गया है आप उसको कर गुजरिए और मुशरिकीन की परवाह न कीजिए। इस ऐलान के बाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हुक्म दिए जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर और खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दी और इस्लाम की दावत को इंसानियत के सामने पेश किया और ये बात बतलाई कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसी की बंदगी इख्तियार करना है, वही हकीकी माबूद है और माबूदों को की परस्तिश को और उनके सजदा करने को और उनसे औलाद मांगने को, उनसे मदद मांगने को छोड़ दिया जाए।
ऐलान करना था कि मुखालिफतों का दौर शुरू हो गया और दुश्मनियां बढ़ गई। हालांकि जो सादिक और अमीन कहते थे आपकी बात के आगे कोई बात नहीं करता था, इस कलमे की बुनियाद पर सारे मुखालिफ हो गए और सारी दुश्मनियां सामने आ गई और कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को और इस पैगाम को जो हक जल्ल मजदहू की तरफ से आया था उसको रोका जाए और लोगों को आपकी बात सुनने से मना किया जाए। तो मुख्तलिफ तरीकों से आपको रोका गया, लेकिन चूंकि हजरत अबू तालिब जो आपके चचा थे ईमान तो कबूल नहीं किया था, लेकिन मुशरिकीन मक्का को और कुफ्फारे मक्का को इस बात का डर था कि अबू तालिब जो है ये कुरैश मक्का के सरदार है और अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और मशक्कत देंगे तो वो हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। वो सरदार है, उनका बोलबाला था, उनका रोब और दबदबा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेठोक और बिला खौफ व खतर कलमे की दावत को आम करने लगे, जिसमें गुज़िश्ता जुमा बतलाया था कि सबसे पहले मर्दों में जो शहीद थे हारिस बिन अबी हाला, उनकी शहादत का भी वाक़या पेश आया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलमे को बुलंद करने के लिए आपके साथ हो लिए और मुशरिकीन मक्का से मुकाबला आरा हो गए और दो टोक ये बात कही थी कि इस कलमे के साथ हम भी हैं और इस कलमे से किसी को कोई रोक नहीं सकता। ये कलमा जो है जहान वालों के लिए है और जहान तक इसको पहुंचना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए और इसी वजह से जो है उनकी शहादत का वाक़या पेश आया और वो पहले शख्स हुए जो इस्लाम के खातिर और ईमान के खातिर अपनी जान का नजराना पेश किए, जिनका नाम हारिस इब्न अबी हाला है। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो मुशरिकीन मक्का ने और कुफ्फारे मक्का ने सोचा कि अगर ऐसा ही मामला जारी रहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनेगा वो उनकी बात तो लोगों पर असर कर रही, सभी ईमान कबूल कर लेंगे और हमारा तो कोई मामला रहेगा नहीं, ना हमारी इज्जत रहेगी, ना हमारी सरदारी रहेगी, ना हमारी हुकूमत रहेगी, हम तो जो है नीचे दर्जे के हो जाएंगे। तो कोशिश ये की मुशरिकीन मक्का ने कि एक गिरोह और एक वफ्द बनाकर अबू तालिब के पास जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत से उनको रोका जाए। वो वफ्द अबू तालिब के पास गया और ये कहा कि आपका भतीजा जो है इस्लाम की दावत दे रहा है, कलमे की दावत दे रहा है और हमारे बुतों को बुरा भला कह रहा है, उसको इस बात से रोक। अबू तालिब ने बात तो सुन ली, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर ये कहा कि ये रोकने का कह रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली गली जाकर, घर घर जाकर, बाजारों में जाकर और हर शहर हर महल्ला जाकर जो है इस्लाम का पैगाम आम करने लगे, कलमे की दावत देने लगे। फिर एक मौका आया कि वापस जो है वो वफ्द आया और फिर अबू तालिब से कहने लगा कि मामला बहुत आगे बढ़ गया। 2-3 मरतबा और समझाया, फिर आखिर में ये बात कही अबू तालिब के पास आकर कि आप जो है अपने भतीजे का मामला तय कर लो, वरना अब हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपके भतीजे को तकलीफ उठानी पड़ी।
अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और ये कहा कि भतीजे, मामला हद से बढ़ चुका है और ये मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का अब मुकाबले के लिए खड़े हो गए हैं और दुश्मन बन चुके हैं आपके। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में ये बात कही, अपने चचा अबू तालिब से ये बात कही कि मैं जिस दावत को और जिस पैगाम को अल्लाह के हुजूर से लेकर आया हूँ, मैं तो उसको जहान तक पहुंचाऊंगा। और ये भी फरमाया कि इसके लिए अगर तकलीफ और मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ी, मैं उसको भी बर्दाश्त कर लूंगा। और यहाँ तक के बात कही कि अबू तालिब, अगर ये मेरे एक हाथ में चांद लाकर रख दे और एक हाथ में सूरज लाकर रख दे, तब भी मैं इस दावत से बाज नहीं आऊंगा। ये अल्लाह का पैगाम है और इंसानियत तक पहुंचाना है, उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, चाहे उसके खातिर मेरी जान ही क्यों ना चली। तो इस दो टोक अल्फाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू तालिब से ये बात की तो वो भी समझ गए और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देख कर ये बात कही कि ए मोहम्मद, आप जो करना चाहते हो करिए, मैं आपके साथ हूं। तो इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला मिला। अब मामला ये आया कि हज और उम्रे का दौर शुरू हो गया कि लोग जो है बहुत सारे शहरों से, मुल्कों से आएंगे और हज करेंगे। तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का को डर हुआ कि अब क्या किया जाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जो सुनेगा वो सुनने के बाद तो ईमान कबूल कर लेगा। तो किस तरीके से लोगों को इस दावत से रोका जाए। तो मुख्तलिफ राय पेश की गई कि कोई एक बात कही जाए, कोई एक बात कही जाए। किसी ने कहा कि मजनून कहा जाए, किसी ने कहा काहिन कहा जाए, मुख्तलिफ जो है बातें कही गई। लेकिन जो सरदार था गालिबन वलीद, तो उसने ये कहा कि मैं तो ये कहानत भी जानता हूँ और मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बरखिलाफ है, इसलिए हाँ एक बात तो ये कह सकते हैं कि साहिर कह सकते हैं कि उनकी बातों से जो है लोग असरअंदाज हो सकते हैं, तो ये लफ्ज तो इख्तियार किया जा सकता है। तो फिर कोशिश ये की गई कि साहिर कहा जाए, लेकिन मामला इस्लाम और ईमान बढ़ता रहा और लोग मुसलमान होते रहे, ईमान कबूल करते रहे। अब इन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से रोका जाए। तो कुछ लोग जो है वो यहूदी उलमा के पास गए और ये कहने लगे कि नबी जो है नबूवत का दावा कर रहे हैं और लोग ईमान कबूल कर रहे हैं, तो इनसे कुछ ऐसा सवाल किया जाए कि जिससे ये रुक जाए और जिसके बताने से और जिसको बयान करने से ये कासिर रहे। तो यहूदी उलमा के पास गए और उनसे पूछा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि उनसे 3 सवाल करना, उनसे 3 सवाल करना। पहला सवाल ये करना कि जुल्करनैन के मुताल्लिक उनसे सवाल करना, दूसरा सवाल अस्हाबे कहफ के ताल्लुक से करना और तीसरा सवाल रूह के ताल्लुक से करना। अगर 2 का जवाब दे और तीसरे का जवाब न दे तो समझ लेना कि वह हकीकी नबी है। चुनांचे ऐसे हुआ, आयात मुबारका और सूरह कहफ नाजिल हुई जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाबे कहफ का वाक़या और इसी तरीके से जुल्करनैन का वाक़या उनको सुनाया। रूह के मुताल्लिक पूछा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई कि इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास। तो इस तरीके से ये बात सुनने के बावजूद भी वो ईमान कबूल नहीं किए। फिर मामला ये किया कि ये तो सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, ऐसा इनसे कोई मुतालबा करे जिससे ये कासिर और आजिज रहे। तो बहुत सारे मुशरिकीन मक्का ने ये कहा
कि अगर वाकई में आप नबी और रसूल हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। ये मुतालबा किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के हुक्म से मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं तब तुम ईमान कबूल करोगे? तो सबने कहा कि हाँ, हम आपकी सदाकत करेंगे, आपकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीब और वो निराला मौजज़ा भी जाहिर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और उंगली से इशारा किया कि रहती दुनिया ने देखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली उठी और चांद के 2 टुकड़े हो गए। अब अल्लाह के हुक्म से इतना अजीब और इतना निराला और इतना हैरत कुन मौजज़ा कि दुनिया का कोई इंसान इसको कर नहीं सकता, नबूवत और रसूल ही इसको कर सकते हैं। वो मौजज़े को देखने के बाद भी ये लोग ईमान कबूल नहीं किए, बल्कि ये कहने लगे कि आपने तो जादू से नज़रबंदी कर दी होगी, हम तो उस वक्त ईमान लाएंगे जब काफिले वाले और जब दूसरे शहर वाले, मुल्क वाले ये कहे कि हाँ हकीकत में हमने देखा है कि चांद के 2 टुकड़े। यहाँ तक कि इत्तला भी दी गई काफिले वालों ने और दूसरे शहर वालों ने जो काफिला बनाकर आए थे, उन्होंने ये बात भी कही कि हाँ हाँ हमने देखा है कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, लेकिन ईमान कबूल नहीं। फिर वो दौर शुरू हुआ आलाम और मसाइब का कि मुशरिकीन मक्का ने और कुफ्फारे मक्का ने ये काम शुरू कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लोग कबूल कर रहे हैं, ईमान और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब जो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और जो इस्लाम और ईमान कबूल करे, उसके साथ वैसे सख्त हालात से उससे पेश आया जाए और इतनी तकलीफें और इतनी मशक्कतें उनको दी जाए कि वो खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा हो जाए और ईमान और इस्लाम से दूर रहे। तो वो तकलीफों का दौर शुरू हुआ जो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फुतिनु, कि मसाइब और आलाम को झेला है। और कैसे मसाइब, कैसे आलाम, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। इस ईमान के खातिर, इस इस्लाम के खातिर सहाबा ने जो कुर्बानियाँ पेश की है, जो मुजाहिदे पेश किए हैं, हम अगर उसको सुनते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है, हमारे बदन में लर्जा तारी हो जाता है कि वाह वो सहाबा थे जो अपने ईमान के खातिर इस कदर कुर्बानियाँ दे गए, ऐसी तकलीफें, ऐसी मशक्कतें बर्दाश्त कर गए कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ईमान और इस्लाम के खातिर जो कुर्बानी पेश की है वो लामिसाल और वो बेमिसाल और बेनजीर है कि आप जो है उमैया इब्न खलफ के गुलाम थे। जब उमैया इब्न खलफ को मालूम हुआ कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान और इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अब वो तकलीफ का सिलसिला उसने शुरू किया। वो तकलीफ का सिलसिला शुरू किया कि मक्का की पथरीली जमीन जो इतनी सख्त गर्म और तपिश वाली हुआ करती थी कि उस पर पैर रखना मुश्किल था, उस पर पैर रखना मुश्किल था कि कोई इतनी सख्त और तपिश वाली और इतनी सख्त गर्मी वाली पथरीली जमीन पर पैर रखे, ये मुमकिन ही नहीं था कि इतनी सख्त गर्मी थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान के खातिर और इस्लाम के खातिर उमैया इब्न खलफ वो जो है उस पथरीली और सख्त तरीन, गरम तरीन, तेज और तपिश वाली पथरीली जमीन पर लिटाता था और ऊपर से जो है बड़ी चट्टान पत्थर की रख देता था ताकि आप हरकत भी न कर सके और वो पथरीली जमीन पर आपकी पीठ जो है जला करती थी
और भून जाया करती थी, और उस तपिश को बर्दाश्त करने के बावजूद वो गर्मी और वो तपिश को बर्दाश्त कर रहे। जरा अंदाजा लगाइए, मामूली सी धूप हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने सख्त तरीन गर्मी और तपिश को वो अपने पीठ पर झेल रहे हैं। और उमैया इब्न खलफ ये सोच रहा था कि इतनी सख्त तकलीफ मैं दे रहा हूं और इतनी सख्ती तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो वो जरूर जो है ईमान से हाथ धो बैठेंगे और यूं कह लेंगे कि मैं अब मुसलमान नहीं हूं, ईमान वाला नहीं हूं। लेकिन वो सख्त तरीन तपिश वाली गर्मी को अपनी पीठ पर झेलने के बावजूद आपकी जुबान पर ये अल्फाज होते थे, अहद अहद अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये वो वाकया है जो सिर्फ हम सुनकर जो है एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, ये वो नहीं है। ये वो हकीकत भरा किस्सा है और वो हकीकत भरी दास्तान है कि अगर हम जरा भी अंदाजा लगाए तो इसका, और जरा भी अपने दिमाग पर और अक्ल पर बोझ डालकर सोचे तो इस कैफियत का हमें अंदाजा होगा, इस हालत का अंदाजा होगा कि इतनी सख्त तरीन तकलीफ को जो उमैया इब्न खलफ बिलाल हबशी को दिया करता था, हम और आप होते तो क्या होता, हमारे ईमान का हाल क्या है, हमारे इस्लाम का हाल क्या है। उन्होंने तो सारी मशक्कत को बर्दाश्त करके भी जुबान से अहद अहद कहा है। आज हमारा ईमान क्या है, आज हमारा इस्लाम क्या है? हम अपने आप को ईमान वाले, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान और इस्लाम क्या है कि अल्लाह के हुक्म जो अहम फरीदा है, हम नमाज के लिए भी उठ नहीं पाते, अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर पाते। हम नमाजों के लिए न अपने जॉब को छोड़ते हैं, न अपनी तिजारत को छोड़ते हैं। सहाबा का मामला था, रिजालुल ला तुलहिहिम तिजारतुम वला बयून अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़का, कि अल्लाह के सारे अहकाम को पूरा किया करते थे और अपने ईमान और दीन के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया करते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फरीजे से कभी पीछे नहीं हटा करते थे। आज हम अपने ईमान का जायजा ले, अपने इस्लाम का मुहासिबा करें कि हमारा वो ईमान है कि हमको नमाजों पर भी कायम नहीं रखे, कि 5 वक्त नमाज जो अल्लाह का अहम फरीदा है, सुबह की नमाज तो नींद की नजर हो जाती है, दोपहर शाम की नमाज तो जो है तिजारत और बिजनेस में चली जाती है, शाम की नमाज तो घर वालों के साथ चली जाती है। तो आज अजीज़ान मोहतरम, हमारा ईमान और इस्लाम का ये हाल है कि हम एक अहम फरीदे पर अभी कायम नहीं है। हम नमाज की पाबंदी का एहतमाम नहीं कर रहे। हमारा वो ईमान कब होगा और वो जज्बा कब होगा जो सहाबा किराम का जज्बा था कि अपनी जान का नजराना पेश करते थे। आज हम सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा किराम ने अपने ईमान के खातिर सरों को कटा दिया है और सरों को कटाकर अपनी जान का नजराना पेश करके इस कलमे को और इस ईमान और इस्लाम को बुलंद और बाला किया है। और वो ईमान का जज्बा इंसानियत तक रहने, कयामत तक आने वाली इंसानियत को समझाया है कि ये ईमानी जज्बा होना चाहिए कि जिसके लिए जान माल और सारी कुर्बानियों को हम पेश कर सकें। और ये कोई एक वाकया नहीं है, वो अजीम वाकयात है। मैं इशारा करता चलूं, आप जरा उसको सुने और अपने दिल पर और दिली जज्बात वो पैदा करें कि क्या कुर्बानियां पेश की। हज़रत खब्बाब बिन अरत का वाकया है कि मुशरिकीन मक्का गुलाम बनाकर आए थे, गुलाम बनकर आए थे मक्का में। मुशरिकीन मक्का ने वो हाल किया कि जलते हुए अंगारों पर लिटाया जाता, जलते हुए अंगारों पर लिटाया जाता और ऊपर से चट्टान रख दी जाती और पीठ को रगड़ा जाता उस अंगारों पर कि उस तकलीफ को बर्दाश्त करके वो ईमान से हट जाए। यहां तक कि वो अंगारे आपकी उस चर्बी से
जो पीठ की जो चर्बी हुआ करती है, और जो चर्बी के जरिए से जब वो उसकी चर्बी निकला करती थी तो वो अंगारे जो है बुझ जाया करते थे। तो इतना जो है सख्त तरीन जो है अंगारों पर लिटाया गया। हजरत उमर फारूक का मामला है कि एक मर्तबा पीठ को देखा तो पूरी काली हुई थी, यहाँ तक के सलाखों से, लोहे की सलाखों को गर्म किया जाता और उसको इतना गर्म किया जाता कि वो आग के अंगारे बन जाते थे, उससे फिर उनकी पीठ को दाग दिया जाता। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, हमारी वो कैफियत ही नहीं तारी होती, इसलिए कि हम अपनी ही जिंदगी में लगे हैं। उस कैफियत को जरा अंदाजा लगाइए कि अगर हम जो है आग के एक छोटी सी अंगारे को और छोटी सी एक आग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक मोमबत्ती की एक आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां तो आग के अंगारों पर लेटाया जा रहा था। वो सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके भी आहद अल्लाह एक है और अपने ईमान और इस्लाम के खातिर कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। यहां तक कि वो वाकया भी आया कि हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला कि मुशरिकीन मक्का ने पकड़ लिया और तकलीफ इस अंदाज से दिया करते थे कि गरम आग के गरम अंगारों पर लिटाया जाता। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ और हजरत अम्मार को देखा तो सर पर हाथ फेरा और कहा, या नारू कोनी बर्दम व सलामन अला अम्मार कमा कुंत अला इब्राहिम, कि जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आग के जो अंगारे वो ठंडे हो गए थे, ए अल्लाह अम्मार पर भी इन अंगारों को ठंडा कर दे। तो वो अंगारे बर्दाश्त कर ले। और फिर वो मौका भी आया कि हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरे वालिद हजरत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को लाया गया। सारी तकलीफें देने के बावजूद कोड़े मारे जाते और खाल उधड़ जाया करती थी, जख्मी हो जाया करती थी, और उस जख्म भरी हालत में और कोड़े मार मार कर पूरे जिस्म को जख्मी कर दिया था कि ईमान से हट जाओ, लेकिन ईमान इतना कवी और मजबूत था, वो कहाँ ईमान से हटने वाले। हज़रत अम्मार फरमाते हैं कि उनको मेरे सामने लाया गया और अम्मार समझ रहे कि इसलिए सामने लाया गया कि अब बाप को जो है तकलीफ दी जाएगी तो बेटा भी जो है ईमान से हट जाएगा, और बेटे को तकलीफ दी जाएगी तो बाप जो है ईमान से हट जाएगा। हजरत अम्मार तो ये सोच रहे थे, लेकिन मामला ये हुआ कि अबू जहल ने 4 ऊंट मंगाए और हजरत अम्मार फरमाते हैं कि मैं समझा कि किसी अहम काम के लिए या किसी दूसरे काम के लिए ऊंट मंगाए गए होंगे। मामला ये हुआ कि एक हाथ से रस्सी बांधकर एक ऊंट को बांधा गया, दूसरे हाथ से दूसरे ऊंट को बांधा गया, एक पैर से एक ऊंट की रस्सी बांधी गई और दूसरे पैर से दूसरे ऊंट की रस्सी बांधी गई। और फिर अबू जहल ने ये मामला किया कि देखते देखते जो है ऊंटों को मुख्तलिफ और दूसरी सिमत जो है दौड़ा दिया गया। हज़रत अम्मार फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद के सामने, मैं अपने वालिद को देख रहा हूँ कि मेरे वालिद के जिस्म के छीते और छीतरे उड़ रहे हैं कि एक ऊंट एक हाथ को दूसरी तरफ ले जा रहा है, एक ऊंट दूसरे हाथ को दूसरी तरफ ले जा रहा है, एक पैर को दूसरी तरफ ऊंट ले जा रहा है, दूसरे पैर को दूसरी तरफ ऊंट ले जा रहा है। हज़रत अम्मार फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद के छीतरे को उड़ते देखा है कि आपके हाथ अलग हो गए, आपके पैर अलग हो गए। इतनी सख्त तकलीफ अबू जहल ने दी। अजीज़ान मोहतरम, ये कुर्बानी किस लिए दी है? ये सहाबा ने ये कुर्बानी किस लिए दी है? जरा अंदाजा तो लगाइए। और फिर उस नाजुक को जो हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थी, उनके साथ भी अबू जहल ने यही मामला किया कि 2 ऊंट को मंगाया,
2 ऊंट को मंगाया और एक पैर से एक ऊंट बांधा, एक पैर से ऊंट बांधा, और फिर मामला ये किया कि ऊंटों को हका दिया गया और मुख्तलिफ सिमतों उसको भगा दिया गया। अम्मार फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पैर के जो है छीथड़े अलग हो रहे हैं। और इस पर बस नहीं किया, अबू जहल ने तो बरछे मारे हैं कि मेरे वालिदा की शर्मगाह पर उसने पर्चे मारे हैं। इतनी सख्त तकलीफें जो है सहाबा ने उठाई है, ये हम सब सुन लेते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर वो जज्बा, वो कैफियत पैदा नहीं होती है कि वो सहाबा ने और वो औरतों ने, वो मस्तूरात ने वो कुर्बानियाँ दीन के खातिर पेश की है कि हम उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं पेश कर सकते। कभी जो हम मुराकबा करके, मुहासिबा करके इन वाक़यात को ज़रा सोचे कि तकलीफ का किस दर्जे और किस इंतहा तक तकलीफ पहुंच गई थी कि इस कदर जो है बेटे के सामने जो है वालिद की भी कुर्बानी दी गई, वालिद को भी तकलीफ दी गई, वालिदा को भी जो है कुर्बान कर दिया गया। हम सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन हमको एहसास नहीं होता। हम इन वाक़यात को सुनते हैं लेकिन हमारा ईमान में वो ईमान का वो जज्बा पैदा नहीं होता है जो हमको नमाजों पर खड़ा करे, जो हमको ईमान पर खड़ा करे। इसलिए उलमा ने फरमाया है कि 4 चीजों को अपनाना है जिससे ईमान मिलता है। कि अगर तलब होंगी, अगर ईमान की तलब होंगी तो ईमान मिलेगा। और आज मेरे अजीजों, ये जो जमातें काम कर रही है ये वही सहाबा किराम की तर्ज पर काम कर रहे हैं कि वो उम्मत के अंदर, इंसानियत के अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि ईमान की तलब इंसानियत में पैदा हो जाए। मैं आपको असल रुख और मोड़ पर डालना चाहता हूं कि ये जो मुख्तलिफ सूरतों में और शक्लों में जो दीन का काम हो रहा है वो सहाबा किराम की नक्ल हरकत है। तो तलब की बुनियाद पर ईमान मिलता है और ये जमातें इंसानियत में तलब पैदा करती है। इसलिए हमें अपने आप को इन जमातों के साथ जोड़ना चाहिए, अपने वक्त को लगाना चाहिए ताकि हमको ईमान कामिल नसीब। इसी तरीके से उलमा ने फरमाया है कि ये ईमान चमकता है कुर्बानियों की बदौलत, कि जब हम कुर्बानियां पेश करेंगे, मुजाहिदा करेंगे तो ये ईमान चमकेगा। और आज जो ये जमात के साथी जो कुर्बानियां पेश कर रहे, ये एक नज़ीर और मिसाल है, एक नकल है सहाबा किराम की कि आज हम इस नकल पर भी नहीं उतर रहे कि हम अपने दीन के खातिर न वक्त देने के लिए तैयार है, न माल देने के लिए तैयार है, तो जान की बात तो बहुत दूर। इसी तरीके से फरमाया गया कि ये ईमान फैलता है हिजरत के जरिए से, ईमान फैलता है हिजरत के जरिए से। और असल हिजरत तो वो है जो सहाबा किराम ने की थी कि पहली हिजरत हबशा के लिए हुई, दूसरी हिजरत हबशा के लिए हुई, तीसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा के लिए हुई। तो सहाबा किराम ने अपने घर बार को, अपनी औलाद को, अपने माल और मता को, सबको छोड़कर हिजरत की। ये जमात वाली शक्लें जो 40 दिन, 4 महीने, साल निकाला जाता है, ये उसकी नकल हरकत है, ये उसी की मुतशाबे है। आज हम उस पर भी नहीं उतर रहे, तो ये ईमान की बहुत कमी की बात है। इसलिए अपने ईमान को अगर बढ़ाना चाहते हैं, अपने ईमान को चमकाना चाहते हैं, अपने ईमान को जो है फैला और इस इस्लाम और ईमान को फैलाना चाहते हैं कि हर इंसानियत ईमान को कबूल करे, उसके लिए हमको हिजरत करना पड़ेगी। और फरमाया चौथी चीज उलमा ने कि ईमान की हिफाजत हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से अदा होगी, कि हम अल्लाह के हुकूक को भी अदा करें और बंदों के भी हुकूक अदा करें, तो ये ईमान की चारों कैफियतें हमको नसीब होंगी। तो ये वाक़यात को सुनकर हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम ईमान के खातिर वक्त भी दें, अपना माल भी लगाए और मौका आए तो हम जान की कुर्बानी भी पेश कर सके। आज हालात ये है, हम जो है हम वो देख रहे हैं कि जैसे सहाबा किराम कुर्बानियाँ पेश करते थे, आज अहले इस्लाम मस्जिद अक़सा के लिए और पहले क़िबले के लिए लोग कुर्बानियाँ पेश कर रहे। हम उनके लिए दुआएं करें और वो जो मुखालिफिन और जो दुश्मनान इस्लाम है,
हम जो है उनका मुकम्मल तौर से बायकाट करें, उनकी चीज़ों को ख़रीदना फरोख्त करना उसको छोड़ दे। आज हमको खबर ही नहीं कि हम क्या करें। दुआ तो करना है, दुआ तो करना है उनके हक में, लेकिन साथ में अमली इक़दाम भी उठाए हम कि उनकी चीज़ों का मुकम्मल तौर से बायकाट करें जो इस्लाम के खिलाफ उनका माल और दौलत और मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए उनका जो माल लग रहा है, हम उनके माल में और उनकी तिजारत और बिजनेस में उस तरीके से उनका बायकाट करें, उनकी चीज़ों को मालूम करें और उसको लेने से, खरीदने से अपने आप को बचाए। बहरहाल जो बातें कही गई है अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। गुजारिश ये है कि बहुत सारे जो है चाहे मस्तूरात का इस्तेमाल होते हैं, मस्तूरात को भी जो है उनके ईमान के बढ़ाने की फ़िक्र करनी चाहिए। तो मस्तूरात के जो इस्तेमाल होते हैं उसमें उनको भेजा जाए, जो इस्तेमाल मर्दों के होते हैं उसमें शामिल हो जाए ताकि हमारा ईमान बढ़े। जो बातें कही गई अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।